साहब दीदी के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करे। समझती सभी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करे। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक गुरु बहना के मन में इतना लालसा रहे, इतना श्रद्धा रहे कि सब कोई बोल बम जाता, हमरो मालिक चली तन बोल बम तो हमरो जीवन तर जाए। ऊ बेचारी अपन पति के समझावे लगली, कहली कि सुनी न, सब कोई चर्चा में जाता, रौरो जाई न चर्चा में। त ऊ कहलन कि देख हम कैसे बोल बम जाई, हम बोल बम कैसे जाई, अभी हमरा जाए में बहुत दिक्कत बा। त काहे दिक्कत बा? तो देखो हम हैं शराबी, बेशराब के हमरा से एको मिनट चलल ना जाई, तो हम कैसे देवघर जाई कांवर लेके। तो कहली कि तब कहीं तो हम शरबो ला देतानी और रउआ चल जाई कांवर लेके, ठीक ना। तब बेचारी गोइली, कर्जा काट के पैसा ले अली, ले आके और का कैली कि उनकरा के कपड़ा लाता लोटा कांवर सब कुछ कीन देली। किनला के बाद में कहलन कि तब सब कीन देनी। तो कहलन कि एक काम कर कि हमरा के एक जरकिन शराब दे दो, इसलिए कि बेशराब के हमरा से चलल ना जाई। ऊ बेचारी का कैली कि खखन में बाबा से उनका इतना प्रीत रहे कि सब कोई जाता, बाबा के गरीब रही, खाए के ठीक ना रहे, सोचत रही कि अबो से के जन बाबा के दरबार में जाए से हमार दुखवा दूर हो जाई। तो बेचारी का कैली कि 5 लीटर शराब ला के दे देली, कहली कि जाई लेके। बेचारा बड़ी खुशी से चलन बाबा के दरबार देवघर जाए खातिर। चलन जाते जाते गोलन सुल्तानगंज, नहैलन, नहा धोआ के का किलन कि कहीं किनारा बैठ गलन कांवर वावर भरा के धो के कि अब हम अपन पी खा ली आ तब कांवर लेके जाए। बाबा सब कुछ में दयाल रहलन। कहे वाला खाली कहेला कि चोर के भगवान ना हवन, शराबी के भगवान ना हवन, सबके भगवान हवन, सब पर दया करेलन, लेकिन प्रेम से मांगिएगा तो सब कुछ देंगे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना अपना का किए कि वहाँ कांवर उवर धो करके और बैठ गए पीने के लिए। जैसे ही ढक्कन खोलने लगे जरकिन के, तैसे ही का किए महादेव कि अपना लंगड़ के रूप धर के एकदम लंगड़ पीप चुआता चारों ओरे गोड़ में, और घिसेटते घिसेटते डंटा लेके के वो टंगरी घिसेटते घिसेटते आ गए उसके पास और बोले कि बाबू रुक जाओ बेटा अभी मत पियो बेटा, इतना हमको दवाई के लिए दे दो बेटा, देखो हमारा ये हाल हुआ है, डॉक्टर बताया है कि थोड़ा सा दारू मिल जाएगा तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा बेटा, हाथ जो रहे हैं बेटा थोड़ा सा हमको दे दो। कहा किए कि वो बेचारा कहे कि अरे आओ इधर आओ लाओ कटोरा लाओ। बस कटोरा ले आए, महादेव इतना कटोरा लिए थे, कटोरा ले आए और उसमें का किया बेचारा कि खोल के ढक्कन शराब को ढार दिया। वो ले करके बाबा कुछ दूर बढ़े आ तब तक मैं ये सोचा कि अब ढार के पिए हम। और जैसे ही बाबा कुछ दूर बुढ़वा जो बढ़े कोढ़ी बन के गए थे, जब बढ़े तो उनका शराब जो था जरकीने में सुखा गया। वहाँ से कहा किए कि बाबा के पास नहीं गए, कहे कि मेरा शक्ति वही था तो हम जाएंगे कैसे, अब हम नहीं जा पाएंगे। वहाँ से कहा कि कांवर ले करके घूर के चल आए घरे। उसका औरत बोली कि हे भगवान हे ईश्वर, आपका कहाँ माया है, हम आपके पास भेजे थे इसको सुधरने के लिए, तो ये घूम के आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे बताइए। तो पूछे कि काहे आप घूर के चल आए। तो क्या करें, हमारा जो एक कोढ़ी आया वो जो पीने के लिए हम खोल रहे थे, वो मांगा इतना दिए हम, बस उधर लेके गया। क्या हुआ कि हमारा सारी शराब जो था सूख गया, हम चल आए। बेचारी कहा किया कि फेन कर्जा काढ़ के बोली कि अब कितना दें बताइए, तो 2 जरकिन अब की दीजिएगा ना, तब की पारी हम बाबा धाम चल जाएंगे। वो बेचारी खखन में उनका का कि खखन था, जा करके फेन कर्जा काढ़ के 2 जरकिन शराब लाई। अब बोली कि हे सरकार अब चल जाइए बाबा के पास। कहा कि ये बेचारा की बड़ी खुशी से चल दिए। जाते जाते जवना जगह पर उनको चटका मारा था वही जगह पर फिर उनको बैठ गए। और जैसा ही बैठ के कहे कि साला, तब की पारी आया कोढ़िया और मांगा तो जरकिन के दारू साफ हो गया, बाकी अब की 2 जरकिन लिए हैं। अब साला देखो हमारा कमाल, जैसे ही पहले का ढक्कन खोलने लगा एक जरकिन के, तैसे ही अब की का के आए तो कोढ़ी के रूप धके, उधर लंगड़ के रूप धके आए थे और दूसर का बार कोढ़ी के रूप धके आए। इधर पीप चू रहा है, इधर पीप चू रहा है, चलने में काँप रहा है। आए बाबा
कोढ़ी के रूप धके कोढ़िया आए और बोले कि बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, अभी मत पियो बेटा, थोड़ा सा हमको दे दो कि हमरा दवा के काम दे देगा। बोला बेचारा कि इस साला तो की पारी लंगड़ आया, आपकी पारी कोढ़ी आया है। अच्छा अच्छा आओ आओ, ऐसा 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 वो नाटक किए कि उसका मन पघिल गया। और वो बेचारा बोला लाओ कटोरा देते हैं। जब कटोरा मांगे गुरु भाई उनसे कोढ़ी से कोढ़ी ला करके कटोरा दिए, आ तसही जसही खोल के ढक्कन ढारे और ले करके धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं। उधर से लंगड़ के आए और घिसकुरिया काट के और इधर से खड़ा होकर के कोढ़ी जा रहे हैं। और वो जब का किया कि जब दूसरा का जर्किन खोला तो देखा कि अब तो इसमें शराबी नहीं है, तो हम क्या पियेंगे का, चला एक जर्किन और है ना। वो जर्किन जब खोला तो उसमें के भी दारू साफ। का किया कि इसको बढ़ गया खीस, वह कांवर उठा के चहटने लगा कोढ़ी को, ऐसी कि कोढ़ी को चहटने लगा। चहटते 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 बाबा भागने लगे सोज होके, अब कोढ़ी से सोज हो गए, भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर गए तब गहिड़ा था पानी, गांव के किनारे गहिड़ा था। का किए बाबा कि वो जे अपना असली रूप बना लिया, बना के वही गहिड़ा के पास बैठ गए। ये रुको रुको रुको, तुम हमको मारो मत, तुमको बाबे धाम न जाना था। आता हाँ, हमको बाबा से दर्शन करना था। उसका प्रेम के बाबा बूझे कि देखिए शराबी है लेकिन फिर भी इसको दिल में अरमान है कि हम ऐसे नहीं चला जाएगा, शराब पी करके जरूर बाबा के पास जाएंगे। बोले बाबा कि देखो, अरे हम ही भोलेनाथ हैं, तुमको हमारा दर्शन ही से न काम है, हम ही बाबा भोलेनाथ हैं। जो उस गहड़ा में जाके नहा के आओ और जिस कांवर में जल लिए हो वो हम पर डालो। का किए कि नहाए, उस गहड़ा में नहाए और नहा करके जिस लोटनी में कांवर में जल लिए थे उस जल को बाबा पर चढ़ाएं। और बाबा खुश हुए, बोले कि मांगो तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे पूजा से हम बहुत खुश हैं। तो बाबा बोले कि बहुत खुश है। तो कोढ़ी उठा, अति शीश भाई उठे, अब बोले कि आप तो कोढ़ी थे तो इतना सोबरन कैसे हो गए। तो बेटा तुम बाबा के कांवर में जल लिए थे, गंगा जल बाबा पर चढ़ाने के लिए, तो हम अशुद्ध नहीं होने देते, इसीलिए कोढ़ी के भेष धके आपके पास हम गए थे। और हम ही भोलेनाथ है, आपका ममता के हम बूझ रहे थे। तो ये काम कीजिए, मांगिए तुमको क्या चाहिए। बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए बाबा, 3 बोतल हमको शराब रोज चाहिए। बाबा बोले ठीक है हम देंगे, जाओ तुम घरे। वहाँ से घूर के घरे चला आया, आकर के सूता, प्रसादी और शादी थोड़ा बहुत ले लिया। औरत खुश हुआ कि बहुत हमारे पति बाबा धाम से होकर के चलाए, बहुत खुशी की बात है। तो वो क्या किया कि वो सूत गया। और बाबा क्या करते थे कि रोज 3 बोतल दारू उनको ले जाके देते थे। और जौनों तनी मनी इधर उधर से कमा के लाता था तौनों बंद कर दिए। दारू पी के दिन भर फिलाट, रात भर फिलाट। अब बेचारी जाके झोर झोर के जगाती है कि अब हम बाल बच्चा के का खियाएंगे, हम काहे के बाबा धाम भेज दिए कि दूना दुख, देवघर गोइले दूना दुख हमको हो गया। और बेचारी रोने लगी, कहे कि अच्छा जवन बाबा ने इनको दिए हैं वरदान, उस बाबा कौन बुढ़वा इनको शराब ला के देता है, उस बुढ़वा को हम पकड़ेंगे आज। का किया बेचारी के अपना हाथ चीर लिया, चीर के उसमें नमक भर लिया, भर के रात भर रप राइट द्वार से घर, घर से द्वार, घर से द्वार करने लगी। 12 बजा, 12 बजने के बाद बाबा बूढ़ा रूप धर के 2 हाथ में बोतल, एगो काखी तर बोतल लेके हिलत जा रहे हैं उसका घर में। गई उसका औरत गुरबहना गई, जा करके उनको ध के कालर आ घींची, ये बुढ़ऊ तू ही हमारे आदमी को दारू शराब दे रहे हैं। तो हाँ बाबू, हमसे यही मांगा है, हम दे रहे हैं। तो ये काम कीजिए बुढ़ऊ कि आज से ऐसा हमको वरदान दीजिए। अब तो मांगो बेटा, तुमको क्या वरदान चाहिए। तो वो शराब पिए हमको नाशा हो गए। बाबा बोला जाइए बेटा, ऐसा ही होगा। वो क्या किया कि अब वो उस दिन से वो दारू पीता था। उसका पति औरत नाशा में दिन रात चूर रहती थी। बाल बच्चा रोते थे खाने पीने के लिए, पापा खाएंगे, पापा हम दिशा फिरेंगे, पापा गाँव धो दीजिए। और बेटा रो रहा है। सब मर्द कुफुत में पड़ गया कि बताओ, हम तो पी के पड़ रहते थे तो हमारी औरत किसी किसी ले मांग चाह के खिलाती थी, उसको सब करती थी। अब हमसे ही होगा कि हम करेंगे। हे भगवान, कौन हमसे चूक हो गया बाबा कि हमको कौन वरदान दे दिए से, अब हमको ऐसा वरदान नहीं चाहिए। आज हम अपने बाबा से वरदान मांगेंगे।
ये का किया कि अभी इसको पति का किए कि हाथ चीर लिए, वो भी नीमक भर के रात भर घर से द्वार घर से द्वार घर से द्वार किए। बाबा उधर से दारू लेके आ रहे थे, बाबा के गोड़ पर गिर गया उसका पति। बोला हे बाबा, हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम सारी परिवार खुशहाल रहें, ना हम शराब पिए, ना हमारे मेहरानू नाशा में रात दिन सुतल रहेगी। हमको अच्छा आशीर्वाद दीजिए बाबा। बाबा बोले बेटा, नाथों के नाथ हम हैं, नाथों के नाथ, और जिस पर नाथ के हाथ रहता है वह अनाथ कभी नहीं रहता है। बाबा ऐसा आशीर्वाद दिए कि जाओ बेटा, हम तो यही चाह रहे थे कि तुम्हारा घर संसार खुशहाल हो, औरत के प्रेम बुझे, कि प्रेम के बस में होकर के न बेचारी कर्जा काट के आ दूधू जरकिन दारू दे के भेजती थी। उस दिना से उसका घर परिवार सुख शांति से चलने लगा और बहुत दोनों व्यक्ति खुशहाल से बाल बच्चा के जिंदगी लेके जीने लगे। यही से भैया बहनी कह रहे हैं कि 3 सूत्र के पालन कीजिए, हम लोग का जीवन में बहुत सुकून मिलेगा। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है, सांस लेना है तो नमः, छोड़ना है तो शिवाय। यही बानी गुरु के चरणों में मैं रखती हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बहना